अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हो आप सब उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और हमारा कंप्यूटर कोर्स भी देख रहे होंगे, सीख भी रहे होंगे। तो नाज़रीन, आप सबको पता है कि पहले जो है फ़ोटोशॉप या फिर एमएस वर्ड या फिर इन पेज के क्लासेस जो है हम करवा चुके हैं। हमारा जो है ऑफ़लाइन कोर्स भी चल रहा है और ऑनलाइन कोर्स भी है। आप चाहें तो हमारा कोर्स जॉइन भी कर सकते हैं, जो प्रीमियम है, सब्सक्रिप्शन लेकर आप जॉइन कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप यूट्यूब पे ही हमारे चैनल से सीख सकते हैं। तो चलिए आज के हम इस कोर्स में बात करेंगे कोरल ड्रॉ के बारे में। जी हाँ, कोरल ड्रॉ जो डिज़ाइनिंग में सबसे ज़्यादा मोस्ट यूज़फुल सॉफ्टवेयर आप एशियन में कह लें तो यहाँ पे ये सारे जो है कोरल ड्रॉ पे ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेटर भी आप इस पे भी काम कर सकते हैं, उससे भी सीख सकते हैं। तो ये 2-3 सॉफ्टवेयर है। फ़ोटोशॉप को मैंने कवर किया है, एडवांस क्लास हम बाद में उसका करेंगे। तो आज हम सीखेंगे कोरल ड्रॉ और हम ये बिल्कुल बिगिनर लेवल से सीखेंगे और हम बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा जो एडवांस चीज़ें हैं वो हम अलग से कवर करेंगे, लेकिन मेन फोकस हमारा ये रहेगा कि हम टूल बार्स के जो परफॉर्मेंस है, उनका जो वर्क है वो देखें। इसी तरह मेन्यू बार के जो फीचर्स हैं उनको कवर करें। ठीक है, डिज़ाइनिंग हम कोई भी डिज़ाइन किस तरह बनाएंगे या फिर किस टूल से हम कौन सा डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम टूल बार्स को कवर करेंगे, मेन्यू बार्स को कवर करेंगे और जितने भी फीचर्स हैं उन सब को देखेंगे और उनकी वर्क को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप जो है बिगिनर लेवल से अगर सीखना चाहते हैं बिल्कुल शुरू से, तो आपका इस्तकबाल है। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए, ये हमारा कोरल आप जैसे ही ओपन करेंगे तो ये मैंने फर्स्ट डॉक्यूमेंट लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में जो है वो टूल बार्स है और फिर आप ऊपर भी देख सकते हैं, ये देखिए ये सब टूल बार्स है। ठीक है, ऊपर जो है आपका मेन्यू बार हो गया, यहाँ से लेकर बिल्कुल राइट तक आप देख सकते हैं ये सब मेन्यू बार। चले हम जूम कर देते हैं, ये सारा जो है ये मेन्यू बार है। ठीक है, और इधर जो है ये टूल बार है, तो ये देख रहे होंगे। और उसके बीच में जो बिल्कुल प्रॉपर्टी बार है और उससे भी देख सकते हैं, इधर लेफ्ट में आप टूल बार्स कह सकते हैं। नीचे यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर वगैरह, इधर कलर प्लेट है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फर्स्ट डॉक्यूमेंट जब आप क्रिएट करोगे तो ये सब सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो बगैर देर किए हुए चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टूल बार्स को देखेंगे। तो फाइनली जो हमारे पास सबसे पहला टूल है वो है पिक टूल। जी हाँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम भी है और सेलेक्ट पोजीशन और ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो है और भी फीचर है। आप यहाँ पे जो राइट में बिल्कुल नीचे आपको एक डॉट दिख रहा होगा, वहाँ से क्लिक करेंगे तो इसके और भी जो फीचर है जैसे कि फ्री हैंड पिक टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, ये सारी एक ही चीज़ें हैं। फिलहाल पिक टूल को हम यहाँ पे कवर करेंगे, ये कोई ख़ास चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो पिक टूल को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और चलिए हम देखते हैं पिक टूल से क्या होता है। तो पिक टूल को यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है। तो अब हम यहाँ से पिक टूल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पिक टूल सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट काम इसका ये है कि मूव टू ऑब्जेक्ट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो या फिर जो है उससे रोटेट वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, उसके किनारे से बड़ा या छोटा कर सकते हो। ये देखिए, आप 2 बार अपने माउस के लेफ्ट से क्लिक करेंगे बीच में तो इस तरह से ये रोटेट का जो सिंबल है ये यहाँ पे आ जाएगा और इसका कॉर्नर जो है ये इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं। तो एक हमें ये याद रखना है कि एक मूव करने के लिए और दूसरा रोटेट करने के लिए। ठीक है, और एक ये है कि आप जैसे ही जो है ये कॉर्नर से इस तरह से इसे छोटा कर सकते हैं और ऊपर से पकड़ के इस तरह से ऊपर से छोटा कर सकते हैं। और आप चाहें तो इधर शिफ्ट के साथ जो है इसे कोने से पकड़कर इसे एक साथ बड़ा या एक साथ छोटा भी कर सकते हैं। तो ये मूव टूल का हम वर्क देख रहे थे, ये मूव टूल है और इससे जो है हम मूव कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम दूसरा देखते हैं। तो दूसरा टूल हमारे पास जो है वो है शेप टूल। जी हाँ गाइस, शेप टूल के नाम से ही हमें समझ में आता है कि ये शेप बनाने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है एडिट अ कर्व ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट कैरेक्टर बाय मैनिपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है शेप वगैरह बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। इसमें भी कुछ फीचर्स हैं, इसके और भी जो है टूल्स हैं जो वहाँ पे हमें मिल जाएंगी। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया है
اور ریکٹینگل کے ذریعے سے ہم شیپ بنائیں گے. تو یہاں ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ شیپ ٹول لینا ہوگا. جیسے ہی شیپ ٹول لیں گے تو یہاں پہ 4 کارنر, ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کو اس طرح سے نوڈ مل جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم بغیر کسی طرح سے کسی کو کلک کیے ہوئے صرف ہم جو ہے اپنے طرف اسے پکڑ کر گھمائیں گے تو یہ بالکل شیپ بنا دے گا, گول سا شیپ بن جائے گا الپس جیسا, جیسے کہ میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں. اگر آپ یہاں پہ کلک کر دیے, ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے یہ الپس کا شیپ یہاں پہ تیار ہو گیا. یہاں پہ ایسے اس لیے ہو گیا کہ میں نے جو ہے کسی بھی ایک کارنر کو پرٹیکولی سلیکٹ نہیں کیا, بلکہ بغیر سلیکٹ کیے ہوئے سارے کارنر کے ہوتے ہوئے میں نے یہ کیا. اگر ہم کسی ایک پہ ماؤس کے لیفٹ سے کلک کریں گے تو یہ سارے جو 3 تھے وہ ختم ہو گئے. اب جو میں شیپ بناؤں گا تو صرف یہی شیپ بنے گا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح جو ہے اور بھی جو نوڈ ہے یہاں پہ لگے ہوئے اس میں بھی ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اگر جو ہے شیپ ٹول میں جو ہمارے پاس کارنر تھے, اگر ہم کسی ایک کو پرٹیکولی یہ کریں گے تو وہاں پہ صرف وہی سلیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, وہ شیپ بنائے گا. تو یہاں پہ آپ کلر وغیرہ بھی فل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو شیپ ٹول میں ایک تو یہ ہے کہ ہم یہاں کسی بھی آبجیکٹ میں یہاں پہ شیپ بنا سکتے ہیں. دوستوں اس کا اور بھی یہاں پہ سافٹ ویئر ہے, تو چلیے فی الحال ہم اسی کو کور کرتے ہیں. تو اس میں اور بھی فیچرز ہے, جیسے کہ یہاں سے ہم کرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کرو کرنے کے لیے آپ کو کنٹرول کیو بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں, یا پھر آبجیکٹ میں جا کر بھی وہاں سے آپ کنورٹ ٹو کرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ اسی وقت کریں گے جب ہمارا شیپ ٹول آن ہوگا, یعنی کہ ہم شیپ ٹول کو جو ہے وہ لے رکھے ہوں گے. تو یہ جو ہے آپ کو سمپلی اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کیو کر سکتے ہیں, یا پھر آبجیکٹ میں جا کر آپ کو کنورٹ ٹو کرو نیچے دکھا ہوگا, وہاں سے بھی ہم یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو چلیے ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں. تو سمپلی آپ یہ میتھڈ بھی یوز کر سکتے ہیں, ورنہ جو ہے آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کیو پریس کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ شیپ جو ہے وہ کنورٹ ٹو کرو ہو جائے گا. اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ایرو کا یہ بنا ہوا, اور یہاں پہ نوڈ بھی آ چکا ہے. تو یہ سارے نوڈ بنے ہوئے ہیں. اب اگر آپ نوڈ لینا چاہتے ہیں تو نوڈ بیچ میں ڈال کر بھی آپ اسے کرو کر سکتے ہیں. یہ یہاں پہ کلک کریں گے تو 2 ایرو دکھے گا. یہ اگر ہم نے جو ہے کسی کو شیپ دیا ہے تو یہ دونوں طرف جو ہے, چونکہ دونوں طرف ہی شیپ نکالا ہوا ہے اس لیے دونوں ایرو ایک ہی طرف ہے. تو یاد رکھیں کہ ایک نوڈ اور دوسرے نوڈ کے درمیان جو ہم شیپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس کے جو ہے ایڈ نوڈ کا بھی آپشن ہے. یہاں پہ جب بنائیں گے اگر بیچ میں آپ کہیں نوڈ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ سمپلی کلک کریں گے اور ایڈ نوڈ پہ کلک کریں گے, یا پھر اگر جو ہے آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی وہی میتھڈ ہے, آپ یہاں سے کلک کریں گے اور وہاں پہ ڈیلیٹ نوڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو نوڈ بنا ہوا ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. تو چلیے میں یہاں پہ ریکٹینگل کو کنٹرول کیو کر چکا ہوں اور یہاں پہ میں نے ایڈ نوڈ کر دیا ہے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ 4 یہاں پہ نوڈ بن چکے, یعنی ایک ہی لائن میں. 2 میں نے جو بیچ میں ایڈ کیا ہے وہ یہاں پہ اس طرح سے نیچے ہم ایک نوڈ کو یا پھر آپ دونوں کو اس طرح سے کھینچ سکتے ہیں. تو میں نے دونوں کو یہاں پہ اس طرح سے نیچے کر دیا ہے. تو اس طرح سے آپ ایک نوڈ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو تھا نوڈ بنانے کا طریقہ. چلیے ہم اور بھی دیکھ لیتے ہیں کوئی شیپ بنا کے. تو چلیے میں یہاں پہ ایک لائن لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں نے اس طرح اسٹریٹ بالکل ایک لائن لے لیا, اور یہاں پہ اس کے ایک کاپی بھی کر لیں گے. تو میں نے کاپی کر کے ادھر جو ہے اپنے رائٹ میں لے آیا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو چلیے ہم یہاں پہ کوئی شیپ ڈرا کریں گے. تو سب سے پہلے ہمیں کسی بھی شیپ کو یہ کنورٹ ٹو کرو کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے شیپ ٹول آن کرنا ہوگا, اور یہاں سے میں نے ایک نوڈ لے لیا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں ایک نوڈ ہے. چلیے ہم ایک اور نوڈ لے لیتے ہیں. تو ایڈ نوڈ پہ سمپلی ہمیں کلک کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اب اس نوڈ کو پکڑ کر آپ ادھر رائٹ سائڈ میں یا کدھر بھی آپ اسے رکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو چلیے ہم ایک شیپ بنانا چاہتے ہیں کہ میں ای کا شیپ بناؤں یہ 2 لائن سے. تو میں پھر ایک یہاں پہ نوڈ ایڈ کر لوں گا اور اسے بالکل اوپر والے کے سیدھے میں رکھوں گا. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے ہم اور بھی نوڈ لے لیتے ہیں. تو چلیے ہم یہاں سے ایک اور نوڈ لے لیتے ہیں اور اسے ہم جو ہے بالکل اس لائن کے سیدھے میں رکھوں گا. یہ میں ابھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آپ اسے اچھے سے رکھ سکتے ہیں, اسے اچھے سے بالکل رکھ سکتے ہیں اور اچھے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں. یہ ڈرا کے اوپر ہے, آپ جس طرح سے ڈرائنگ کریں گے وہ اس طرح سے یہاں پہ لائن اور اسپیس یہاں پہ رکھنا ہے. تو یہاں پہ بھی آپ اسی طرح سے بنا لیں گے اور اس طرح سے رکھ لیں گے. تو چلیے میں یہاں پہ اس لائن جو اس میں ہے اس میں بھی ہم جو ہے نوڈ ایڈ کر لیتے ہیں, اور نوڈ ایڈ کرنے کے بعد سمپلی ہمیں اسے بھی اسی طرح جو ہے رکھنا ہوگا. تو فائنلی اس طرح جو ہے ہم آپ کو جتنے بھی نوڈ کی نیڈ ہو آپ اس حساب سے نوڈ لگا کر
आप रख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ई का शेप देने के लिए मैं यहाँ पे इसके मुंह को बंद करने के लिए यहाँ से एक इस तरह से मैं यहाँ पे ये देखिए इस तरह से मैंने एक यहाँ पे शेप तैयार किया बिल्कुल 2 लाइन की मदद से। इस तरह से जो है आप कैलिग्राफी भी कर सकते हो, किसी भी अक्षर को या किसी भी जो है वर्ड्स के ऊपर या फिर किसी भी लेटर के ऊपर आप यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह से ड्रॉ कीजिए और इसमें जो है स्मार्ट फिल कलर टूल के ज़रिए से आप यहाँ पे कोई कलर भी भर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं एक हम यहाँ पे कलर ले लेते हैं और उसे हम फिल करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे एक कलर फिल कर दिया, ठीक है। ये बॉक्स जो है ये बिल्कुल जो जीमेल के शेप का है, हम इसे भी एक कलर देते हैं और रेड दे देते हैं ताकि थोड़ी सी खूबसूरती आए। तो यहाँ से आप रेड दे दें, ठीक है। तो इस तरह से जो आप शेप टूल की मदद से कन्वर्ट टू कर्व भी कर सकते हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट को बॉक्स भी तब्दील कर सकते हो। और भी उसमें फीचर्स है, जैसे ही कि जो है हम कन्वर्ट टू कर्व करेंगे तो उसमें बहुत सारे फीचर्स ऑन हो जाएंगे, जैसे कि किसी लाइन को अगर ड्रॉ करना है, किसी लाइन में जो कर्व करना है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैं एक और बॉक्स बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ले लिया है और शेप टूल ऑन करेंगे और कंट्रोल क्यू, तो यहाँ पे कर्व आ जाएगा। चलिए बीच में हम यहाँ से एक ले लेते हैं, डॉट बनाएंगे और हमें लाइन कर्व करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे नोड नहीं लेना है बल्कि हम यहाँ से लाइन कर्व लेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिया तो ऊपर आप प्रॉपर्टी बार देख रहे होंगे ये ऑन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व हमने यहाँ कन्वर्ट ले लिया और इसके ऊपर से हम बिल्कुल इससे ऊपर उठाएंगे तो ये देखिए इस तरह से शेप बन जाएगा। अब जो 2 एरो थे वो दोनों ऊपर को चले गए। आप किसी भी नोड में क्लिक करेंगे तो उसमें जो भी एरो रहेगा वो उसका अप है या डाउन है, आप अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने लेफ्ट में नीचे कर दिया और मैंने ऊपर वाले को और थोड़ा ऊपर कर दिया, ठीक है। आप इस तरह से हम नीचे भी एक शेप बना लेते हैं, जिस तरह से ऊपर बनाया हुआ है तो हम लेफ्ट में थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और राइट साइड वाले को हम ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से एक शेप यहाँ पे तैयार हो गया। अब आप चाहें तो इसी की 3 लेयर बना दें, 3 कॉपी कर दें और एक फ्लैग बना सकते हैं। तो चलिए हम इसे कॉपी कर, तो मैंने यहाँ पे इसकी कॉपी बना लेनी है। चलिए अब मैं जल्दी से इसकी कॉपी कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने एक और रेक्टेंगल को लंबे शेप में किया है और उसे मैंने बना दिया। तो ये फ्लैग बन चुका है। हम यहाँ से इसे कोई भी कलर आप चाहें दे सकते हैं, लेकिन चलिए हम यहाँ पे कलर फिल कर देते हैं। तो आप यहाँ पे कलर प्लेट की मदद से आप यहाँ पे बॉक्स को क्लिक करके आप किसी भी कलर प्लेट पे क्लिक करेंगे तो वो कलर यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड होता जाएगा। वो हम आगे देखेंगे कि कलर जो हम कितने तरह से भर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एक और एलिप्स बना देता हूँ जिसे हम केसरी रंग देंगे और उसे बीच में रखेंगे। तो यहाँ से मैं केसरी रंग ऐड कर देता हूँ और ये इस तरह से मैंने इसे ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐड करके यहाँ पे शेप टूल की मदद से एक आसान तरीके से आप यहाँ पे जो क्या बना सकते हैं, एक फ्लैग बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शेप टूल की मदद से हमने यहाँ पे एक पूरा फ्लैग ही डिज़ाइन कर दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चलिए शेप टूल ले लेते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी बार में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे कन्वर्ट टू लाइन वगैरह है। तो इसके ज़रिए से आप अपने शेप को और भी डिफाइन कर सकते हैं और तरह तरह से डिज़ाइन दे सकते हैं। जिस तरह से भी आप डिज़ाइन यहाँ पे बनाना चाहें अपने शेप की मदद से बना सकते हैं। प्रॉपर्टी बार में स्मूथ नोड या फिर रिवर्स डायरेक्शन जो भी आप यहाँ पे प्रॉपर्टी में यूज़ करना चाहते हैं वो आप आसानी से यूज़ करके इसकी जो है डिज़ाइनिंग को और भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो यार ये था शेप टूल और इसमें बहुत सारे फीचर है जिसमें आप बहुत सारे डिज़ाइनिंग ड्रॉ कर सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे इसके और भी एडवांस के बारे में। यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास स्मूथ टूल है, तो स्मूथ टूल ले लेते हैं और देखते हैं कि इसका काम क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस शेप की जो है यहाँ पे जो शेप बना हुआ है इसके आइकन पे आप देख सकते हैं ये इसी तरह का कोड जो है शेप डिज़ाइन करेगा। तो मैं यहाँ पे पहले एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका बेसिकली यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो आइकन में है उसी तरह से एक ये डिज़ाइन बनाएगा, ठीक है, ये ड्रॉ करेगा। ये आप देख सकते हैं ये इस तरह से कॉर्नर बनाता जाएगा, ठीक है। आप अगर कॉर्नर पे रख रहे हो तो इस तरह से ये कॉर्नर बनाता जाएगा, ठीक है। ये आप इस तरह से रख लो, ठीक है। आप देख सकते हैं इसे ऊपर से भी कर सकते हैं और यहाँ से आप और नीचे कर लें तो इस तरह से ये बिल्कुल कॉर्नर डिफाइन करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो ये था स्मूथ टूल और उसके बाद जो है और भी इसमें जो टूल्स हैं उसे देख लेते हैं।
स्मेयर टूल, तो इसका भी सेम यूज़ ये है कि आपने आइकन में देखा है एक तरह का ये भी जो है शेप डिफाइन करता है, तो इसके ज़रिए से हम एक शेप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरह से आप अपने शेप को मोड़ सकते हैं, ठीक है। इधर राइट साइड से भी आप सेम चीज़ सेम प्रोसेस के साथ कर सकते हैं, इधर लेफ्ट में भी। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसके ज़रिए से भी एक शेप बना सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं तो जो शेप है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्मेयर के बाद ट्विरली, तो ये जो है आप आइकन देख सकते हैं इस तरह कुछ आपके डिज़ाइन को बनाएगा और इस तरह से कोई शेप देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड स्विर्ल इफेक्ट यहाँ पे बाय ड्रैगिंग, तो यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पे इस तरह से एक इफेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके ड्रैग करेंगे तो इस तरह से ड्रैग कर करके एक यहाँ पे इफेक्ट लगा सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे फ़िलहाल जो है सारे टूल बार्स को देख रहे हैं किससे क्या हो सकता है। अभी हम कोई डिज़ाइन नहीं बना रहे हैं। तो उसके बाद जो है अट्रैक्ट टूल है, इसके ज़रिए से भी हम जो है एक शेप क्रिएट कर सकते हैं और शेप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ भी जो है आप इससे जो है एक शेप डिज़ाइन कर सकते हैं। इधर बाहर की तरफ आप चाहें तो उधर खींच सकते हैं और शेप को उस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद रिपेल, तो रिपेल भी सेम इसी तरह से कुछ आप आइकन में देख लें और बाकी चीज़ें यहाँ पे जो वर्क के बारे में उसके नीचे मेंशन किया हुआ है, तो इसके ज़रिए से भी हम एक ख़ास तरह का शेप जो है यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके ज़रिए से भी इस टूल के ज़रिए से भी हम जो है यहाँ पे एक डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से, ये देखें इस तरह से लाइनिंग का जो शेप है ये निकल के आ रहा है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद आगे जो रोफन टूल है, तो इसके ज़रिए से हम एक तरह का जो चम्मच होता है, जो कांटे वाला चम्मच, उस तरह से हम जो है एक डिज़ाइनिंग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं और यहाँ पे जूम करके देखते हैं तो किस तरह से। तो ये जो हमने जो है एक फ्लैग के लिए जो बनाया था खुट्टा या डंडा, आप जो भी कह लें, उसके लिए जो है मैं यहाँ पे नीचे से ये देखते हैं कि किस तरह से ये ट्रिम एक तरह से करेगा और एक तरह से जो है आरी वाली जो रहती है उस तरह से ये काटेगा, ठीक है। तो एक तरह का ये शेप बनाता है और एक तरह से जो है यहाँ पे एक इफेक्ट भी करता है। तो चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं। तो मैं इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि जो क्लियर बिल्कुल शो हो और क्लियर नज़र आए। तो जैसे कि इधर देख लें, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जो है, ये देखें, इस तरह से जो है हम क्या करेंगे, एक आप यहाँ पे शेप बना सकते हैं। चलिए मैं इसे जो मैंने बताया था कि जो कॉलम है इसको भी मैं एक शेप दे देता हूँ। तो इस तरह से हम शेप दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम शेप बनाते जाएंगे। आप चाहे तो पूरे जो है ऊपर तक जो है इसको शेप दे दें तो अच्छा लगेगा, ये डिज़ाइनिंग में एक खूबसूरती पैदा करेगा। तो इस तरह से हम शेप टूल की मदद से यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये था हमारा शेप टूल जिसकी मदद से हम काफ़ी सारी चीज़ बना रहे थे। आगे हमारे पास है क्रॉप टूल। तो क्रॉप टूल का वर्क क्या है, रिमूव द एरिया आउटसाइड अ सिलेक्शन, ठीक है, कि आप जितने एरिया पे सिलेक्शन करोगे सिर्फ वही रहेगा, बाकी एरिया रिमूव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इतना सिलेक्ट किया, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें प्रेस करना है इंटर। तो ये देखें यहाँ पे सिर्फ फ्लैग है, बाकी जो उसके आउटसाइड चीज़ें थी वो सब के सब रिमूव हो गए। चलिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं तो इससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक केसरिया जो इलिप्स बना हुआ है, यहाँ पे हमने इसे सेलेक्ट कर दिया और इसे हम एंटर, ठीक है। तो इस तरह से क्रॉप की मदद से हम जो है क्रॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉपिंग में और भी इसके फीचर्स हैं और भी टूल्स हैं, चलिए हम उसे देखते हैं। तो क्रॉप के बाद जो हमारे पास क्रॉपिंग के लिए टूल्स है वो है नाइफ टूल। जी हाँ, नाइफ यानी कैंची। जी हाँ, आप ऐसे कैंची भी कर सकते हैं। इसे स्लाइस एंड ऑब्जेक्ट टू स्प्लिट, ठीक है। ये एक तरह जो है, जिस तरह कैंची जो है कटिंग करता है उस तरह से ये भी कटिंग करता है, ठीक है। इसे सिर्फ एक बॉक्स या ऑब्जेक्ट बना लेना है आपको और एक नोड सेलेक्ट करना और दूसरे नोड पे इसे रख देना है, ठीक है। फिर बीच में जो है वो स्लाइस यानी कि बिल्कुल जो है कैंची की तरह कट कर आ जाएगा। तो चलिए इसके यूज़ करने के लिए चलिए हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। चलिए कुछ क्रिएटिविटी करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया और मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ से लेंगे हम स्लाइस टूल भी से कर सकते हैं, नाइफ टूल, और ये मैंने एक यहाँ पे नोड लगाया, ठीक है, और एक यहाँ पे। अब कुछ नहीं करना है, ये मैंने इसे छोड़ दिया। अब हमें पिक टूल ले लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक ही है ये दो, तो आप जानकारी के लिए बता दें कि ये दो बॉक्स बन चुके हैं, दो
रेक्टेंगल बन चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों अलग अलग है। तो अब इन दोनों में अलग अलग कलर भी भर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दे दिया रेड, और यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, और इधर चाहे तो आप कोई कलर भी दे सकते हैं, या कलर नहीं तो मैंने यहाँ पे एक इलिप्टिकल टूल के ज़रिए से एक सर्कल बना लिया है, और मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ लिख दूँ। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली जियो। ठीक है, जी हाँ, जियो वही सिम जो आप शायद यूज़ कर रहे होंगे। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे, चलिए ये मैंने यहाँ पे कर लिया, और इसे हम कर देंगे वाइट। ठीक है, मैं कोई लोगो नहीं बना रहा हूँ, बस ये एक आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल मैंने दिया था। अब इधर हम कुछ लिख लेते हैं जैसे कि एयरटेल। ठीक है, तो दोनों सिम मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो चले दोनों का नाम मैंने ले लिया, और दोनों का तस्करा भी आ गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसे कर देंगे वाइट। ठीक है, तो इस तरह से मतलब हम यूज़ कर सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं। तो बहरहाल ये एक एग्जांपल था, आप इसे यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये था नाइफ टूल, जो है कैंची की तरह काटने के लिए बिल्कुल स्ट्रेट आप काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्रॉपिंग के लिए जो टूल है, आप यहाँ देख सकते हैं वर्चुअल स्मूथ। ठीक है, इसका देख सकते हैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल, सॉरी वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। तो ये बेसिकली क्या करता है कि आप जो भी बॉक्स या भी जो भी कॉर्नर बनाते हैं, जो आउटसाइड की चीज़ें रहती हैं, उसे ये वर्चुअल क्या करता है, डिलीट करता है। फॉर एग्जांपल चलें हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया और इसके साथ मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, अब इस सर्कल को मैं जो हूँ शिफ्ट कंट्रोल सी और कंट्रोल ई के ज़रिए से मैं यहाँ पे बीच में ले आऊँगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये इस एक शेप देना चाहता हूँ, और वर्चुअली मैं कुछ इसके सेगमेंट को डिलीट करना चाहता हूँ, इसके कुछ अलाइनमेंट को डिलीट करना चाहता हूँ, कुछ पार्ट को। तो हमें क्या करना है, हमें वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल लेना है, और यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वहाँ पे टच कर देना या फिर थोड़ा सा ड्रैग कर देना। मैं चाहता हूँ कि इस लाइन को हटा दूँ और इस लाइन को हटा दूँ, तो इस तरह से हल्का सा ड्रैग कर देना। ठीक है, क्लिक करके तो इधर से, और मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है इधर, ये बिल्कुल इसी तरह लेफ़्ट में जो है वो राइट में रखूँ, और इधर जो बाहर निकला हुआ इसे भी हटाऊँ, तो इसे भी सिंपली हमें थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ ले आना। ठीक है, तो इस तरह से बाकी जो है हम बना सकते हैं, और ये इधर ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, बस ये याद रहे कि एक लाइन की दूसरे लाइन में उसी वक्त जो है हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं जब उनका ताल्लुक किसी तीसरे लाइन से जुड़ा हुआ हो। यानी कि ऐसा नहीं कि आप एक लाइन को डिलीट करें और वही मेन लाइन हो, दूसरा और कोई जॉइंट ना हो, तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा और वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। तो चलिए एक यहाँ पे शेप बन चुका है, इस शेप में भी कुछ क्रिएटिविटी करते हैं। तो मैंने इसे रेड अभी दिया है, फिलहाल रेड जज नहीं रहा, तो मैं इसे येलो कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए येलो मैंने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे इलिप्टिकल टूल के ज़रिए से यहाँ पे मैंने एक इलिप्टिकल लिया, और यहाँ पे एक और सर्कल बनाऊंगा। ठीक है, मैंने इसे वाइट कलर दे दिया है, इसे थोड़ा सा कॉपी करके ऊपर कर लेंगे और इसे कर देंगे ब्लैक। ठीक है, तो इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं और उसे ले आते हैं राइट साइड में। जी हाँ, तो इस तरह से आप एक यहाँ पे शेप बना सकते हो, और नाइफ टूल के ज़रिए, सॉरी वर्चुअल डिलीट सेगमेंट टूल के ज़रिए से इस तरह का आप एक शेप तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये था वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। उसके बाद जो है वह इरेजर, जो यहाँ देख सकते हैं इरेजर टूल। तो रिमूव अनवांटेड एरिया। ठीक है, जिस एरिया को आप नहीं चाहते हैं उसे रिमूव करना चाहते हैं तो इससे रिमूव कर सकते हैं। चलिए इसी को एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं। जैसे कि मुझे ये एरिया नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली इसे अपने माउस के लेफ्ट साइड से लेकर इसे क्या करूँगा, ये करूँगा। यहाँ पे बता रहा है कि आपने इसे सेलेक्ट नहीं किया। याद रखिए, कोई भी टूल उसी वक्त इस्तेमाल करेंगे किसी भी, जब हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट यानी बॉक्स हमारा। अब इसके ज़रिए से हम यहाँ पे इरेज कर दिए। ये देखिए मैंने इधर से भी और इधर से भी इरेज कर दिया। ठीक है, चले थोड़ा सा बीच से भी इरेज कर दूँ ताकि जो है मुकम्मल शेप तैयार हो जाए। तो देख ले यहाँ पे इस तरह से भी जच रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ पे बीच से भी कर सकते हैं। चले कर देते हैं। ठीक है, ये लग रहा है एक शेप की तरह। ठीक है, एनिमेशन आप कार्टून वगैरह में जो देख रहे होंगे, तो इस तरह से एक एनिमेट भी तैयार कर सकते हैं। तो ये था इरेजर टूल। ठीक है, मैंने सिर्फ यूज़ बताया, अभी किस तरह क्या बनाना है वो मैंने नहीं किया। उसके बाद जो हमारे पास टूल है वो है जूम टूल। तो जूम टूल नाम सुनते ही हमारे जहन में बिल्कुल आता है कि ये तो आसान है। जी हाँ, ये आसान है। जूम में दो चीज़ें हैं, एक तो है जूम जिसे हम
کی بورڈ سے Z سے بھی لا سکتے ہیں، پین دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ اوپر میں اس کے پراپرٹی بار میں زوم ان ہے اور زوم آؤٹ ہے، جو ہم اپنے ماؤس کو اندر اور باہر کر کے بھی ہم اسے لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے پاس بٹن رہتا ہے بیچ میں، اس کے ذریعے سے ہم گھما کے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زوم ٹو سلیکٹڈ ایریا، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اس کا یوز عام طور پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلے اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اگلا جو ٹول ہے وہ ہے فری ہینڈ ٹول۔ جی ہاں، فری ہینڈ ٹول تو یہ ڈرا کرو اینڈ اسٹریٹ لائن سیگمنٹ اس کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ایک یہاں پہ اسٹریٹ ایک لائن ڈرا کر سکتے ہو اور اس میں جو ہے آپ کرو کا یوز کر سکتے ہو۔ دوستو کافی یوز ہوتا ہے اس کو، اور میں تو اس کو بہت ہی یوز میں لاتا ہوں۔ وہ کیسے، جب ہم کسی کام کو کریں گے تو بتائیں گے، فی الحال اس طرح سے آپ لائن یوز کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ کنٹرول سے کرو گے تو آپ اسٹریٹ لائن یہاں سے ڈرا کر سکتے ہو۔ چلیے میں نے اسے ڈیلیٹ کر دیا ہے اور چلے ایک لائن ڈرا کر لیتا ہوں۔ یہ کنٹرول کے ساتھ میں نے اسٹریٹ لائن لے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں سے کرو لے لینا ہے، تو کنٹرول کیو شیپ لے کر آپ کنٹرول کیو کر لے، تو یہاں سے میں نے کرو ٹو کنورٹ ٹو کرو، یہاں سے اوپر میں نے ایک شیپ بنا دیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ دونوں ایرو کو اوپر تھے، جو میں نے ایک کو نیچے کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اور بھی شیپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے ہمارا پوائنٹ لائن، ٹھیک ہے، 2 پوائنٹ لائن، ٹھیک ہے۔ اس کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ لائن، یہ سمپلی یہ ہے کہ آپ اس میں جو ہے پوائنٹ جوڑ کر آپ ایک کسی طرح کا شیپ بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ اسے بھی شیپ ٹول میں کنورٹ کر کے آپ یہاں پہ کنورٹ ٹو کرو یوز کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ چلے میں نے یہاں پہ اس طرح سے کرو یوز کیا ہے، تو اس طرح سے آپ شیپ آسانی سے بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور بھی اس میں دیکھ لیتے ہیں، تو چلیے اس کے بعد ہے بیزیئر۔ تو بیزیئر کا بھی سمپلی یہی رول ہے، اس میں کچھ بھی نئی چیز نہیں ہے۔ اسے میں نے چلے یہاں پہ میں نے اسے کچھ اس طرح سے آپ بنا سکتے ہو، یعنی کہ اس کا بھی سمپلی جو یوز ہوتا ہے وہ ایک کرو کی طرح ہی، کوئی ڈیزائن ڈرا کرنے کے لیے یا پھر لائن کے وغیرہ آپ چاہتے ہو کہ اس میں جو کسی طرح کا جو ہے وہ لائن تیار کریں، ڈرا کریں، تو عام طور پر اس کا بھی یوز اسی کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تھا وہ تھا بیزیئر۔ اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک آ رہا ہے ٹول، وہ سب سے اچھا اور جسے ہم سب جو ہے دیکھ چکے تھے فوٹوشاپ میں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پین ٹول کے بارے میں، تو یہاں سے پین ٹول لے لیں گے۔ اور دوستو یہاں بھی اس کا وہی یوز ہے کہ اگر آپ کوئی کراپنگ کر رہے ہو فوٹو وغیرہ کی، تو یہاں پہ پین ٹول کی مدد سے جو ہے آپ اپنی طرح کی شیپ بنا کے اور اس کی کراپنگ کر سکتے ہو، یا پھر کوئی باکس یا پھر کوئی شیپ بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کا یوز بالکل آپ ویکٹر سائز میں کر سکتے ہو، اور بہت ہی اچھا ایک ٹول ہے جس کا عام طور پر یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھ لیتے ہیں، تو ہمارے پاس ہے بی اسپلائن۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے بھی اس طرح سے کچھ آپ ڈرا کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ اس طرح سے ایک شیپ بنا سکتے ہو اور اس طرح سے ڈرائنگ کر سکتے ہو۔ تو یہ سمپلی جو ہے جتنے بھی لائن ٹول ہیں، اس میں ہم کرو کا یوز عام طور پر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر جو آپ کسی طرح سے شیپ بنانے کے لیے اس کا یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پولی لائن ٹول ہے، تو سمپلی اس کا بھی وہی یوز ہے، یہاں سے آپ کوئی بنا لے لائن، یا پھر اسی طرح سے یہاں پہ آپ رنگ وغیرہ بھی یہاں پہ فل کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ کوئی اور جو ہے آپ باکس بنا لیں یا پھر کسی طرح کا شیپ دے دیں، وہاں پہ آپ لائن سب کچھ جو ہے یہ فل کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو چلیں یہاں پہ اب دیکھ لیتے ہیں، اگلا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے 3 پوائنٹ کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے سمپل یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ایک لائن تو ڈرا کر دیا، لیکن ہم اسے 3 پوائنٹ میں بنانا چاہتے ہیں، تو اس طرح سے اسے نیچے ہم لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے اوپر بھی ایک لائن ڈرا کریں گے اور اس طرح سے اوپر جائیں گے، تو اسے اس طرح سے 3 پوائنٹ میں اسے ہم کنورٹ کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ایک یہ بھی لائن ٹول ہے، اور اسے بھی ہم فری ہینڈ ٹول ہی کہیں گے۔ بس فرق یہ ہے کہ اس میں جو ہے 3 پوائنٹ لائن ٹول بنائے گا اور اس میں ہمیں کرو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ ایک شیپ وغیرہ ڈیزائن کر سکتے ہیں، یا پھر جب کوئی بھی باکس ہو یا پھر شیپ وغیرہ بنانا ہو، تو اس طرح سے ہم اس کا یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسمارٹ ڈرائنگ، تو اس میں یہاں پہ آپ کو ایک پینسل ملے گا، شفٹ ایس سے آپ اسے اپنے کی بورڈ سے سلیکٹ کر سکتے ہو۔ یہاں پہ ایک پینسل ملے گا، اس کے ذریعے سے آپ اگر ڈرائنگ میں اچھی خاصی مہارت رکھتے ہیں تو بہت ہی اچھی ڈرائنگ یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ فی الحال میں زیادہ اس میں جو ہے دلچسپی نہیں رکھتا ہوں، یا پھر مجھے آتا ہی نہیں ہے، تو یہاں پہ چلے میں ٹرائی کرتا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ بن نہیں پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ کوئی پھول یا پھر کسی طرح سے جو بھی ڈرائنگ کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے آپ
آسانی سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا فری ہینڈ ٹول، یا جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے شیپ ٹول یا پھر کرو میں زیادہ تر یوز ہوتا ہے، تو آپ اسے فری ہینڈ ٹول کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹول ہے، یہ سارے کے سارے فری ہینڈ ٹول ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بہت سارے آپشن ہیں، جیسے کہ 2 پوائنٹ لین، 3 پوائنٹ، یہ سب ساری چیزیں یہاں پہ موجود تھی۔ تو چلیے فری ہینڈ ٹول کو ہم نے دیکھ لیا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ہے آرٹسٹ میڈیا ٹول۔ جی ہاں، آرٹسٹ میڈیا ٹول ایڈ آرٹسٹ برش، اسپرے یا پھر کسی طرح کی بھی جو کیلیگرافی ہے اسے ایڈ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے یہ اس ٹول کی مدد لینی ہوگی۔ جیسے ہم اس ٹول کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ اس کی جو پراپرٹی بار کھل جائے گی۔ ویسے کوئی بھی ٹول آپ یوز کریں گے تو اس کی پراپرٹی بار کھلنی ہی کھلنی تھی۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں برش ڈرا اپ کرو ڈیٹ، آپ کو جو ہے یہاں پہ بتائے گا کہ آپ یہاں سے برش لے سکتے ہیں، اسپیئر لے سکتے ہیں، اسی طرح سے یہاں پہ جو ہے پین لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آرٹسٹ، یہاں پہ بہت ساری چیزیں، سمبل وغیرہ۔ چلے ہم سمبل پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پہ جو برش تھی یہاں پہ کچھ سمبل آئیں گے، جیسے کہ پتے وغیرہ ہیں، یا پھر اسی طرح سے ہینڈ وغیرہ کے نشان ہے، یہاں پہ کچھ پتیاں ہیں۔ تو یہاں سے میں نے ایک پتے کو لے لیا۔ اب میں جب بھی یہاں پہ برشنگ کروں گا تو کیا آئے گا؟ پتے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بیسیکلی یہ فیچر جو ہے وہ فوٹو شاپ کے سبھی ورژن میں آپ کو مل جائے گا، اور یہاں سے اس طرح سے ہم برشنگ کے ذریعے سے یہاں پہ اس طرح سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر نارمل برش لوگے تو وہاں سے اس کے ذریعے سے جو ہے کیلیگرافی بھی کر سکتے ہو، وہاں سے ایک اچھی کیلیگرافی بھی کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے جو ہے آپ کے پاس اسکل ہونا چاہیے اور آپ کو اس میں تھوڑی سی مہارت ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی آرٹسٹ میڈیا ٹول، اور اس میں کچھ خاص نہیں ہے۔ تو گائز یہ تھا ہمارا آرٹسٹ میڈیا ٹول، جس میں برشنگ کے ذریعے سے بہت ساری کچھ بنا سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ریکٹینگل ٹول، ڈرا اسکوائر ریکٹینگل۔ یہاں پہ آپ ایک اسکوائر جو ہے یہاں پہ ڈرا کر سکتے ہو، ایک باکس بنا سکتے ہو، یا پھر اسی طرح سے آپ ایک باکس بنا کر اس میں جو شیپ وغیرہ بنا سکتے ہو، یا پھر اس طرح سے باکس آپ ڈرا کر سکتے ہو، کریٹ کر سکتے ہو۔ تو میں نے یہاں پہ ایک باکس بنا لیا ہے۔ اب جیسی باکس بنا گے تو اس کی پراپرٹی بار وہیں پہ کھل جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس کی پراپرٹی بار ہے، تو وہ یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف جو چوڑائی اور دوسری طرف لمبائی کا ہے، تو ویڈتھ اور ہائٹ ہے۔ اس کے بعد ادھر جو ہے کچھ چیزیں ہیں، جیسے کہ کارنر، تو یہاں پہ کارنر آپ کو مل جائے گا، یہاں سے راؤنڈ کارنر، آپ جو بھی کارنر یہاں سے لینا چاہے، یہ سارے کے ساری جو ہے پراپرٹی بار ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے آپ کارنر کو اگر شیپ دینا چاہتے ہیں تو اوپر کے ذریعے سے انکریز کریں گے، یہ اس طرح سے انکریز کریں گے، لیکن یاد رہے کہ یہاں پہ آپ کا اگر لاک لگا ہوا ہے تو سب طرف سے انکریز ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر لاک بند ہے تو صرف ایک طرف سے انکریز ہوگا۔ یہ اوپر والا جو ایرو اس سے انکریز ہوگا، اور جو نیچے والا ایرو ہے اس سے ڈیکریز ہوگا۔ یہاں سے آپ آؤٹ لائن وغیرہ جو ہے یہاں سے لے سکتے ہیں بیسیکلی، اور یہاں پہ کچھ چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی بھی باکس بنا رہے ہیں تو اس کی پراپرٹی بار میں اس کی سائز جو ہے مینشن رہے گی، آپ وڈتھ اور ہائٹ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ روٹیشن مل جائے گا، اب اس سے جیسے میں نے 90 ڈگری میں اسے کر دیا ہے، تو یہاں سے آپ اس کے علاوہ مرر ہاریزونٹلی اور مرر ورٹیکلی کا آپشن ہے، کہ اگر آپ باکس کو گھمانا چاہتے ہیں، مرر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپشن بھی یہاں پہ ملے گا۔ کنارے سے پکڑ کے اسے ہم بڑا بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے آپ چاہیں تو یہاں پہ شیپ ٹول کی مدد سے اسے شیپ بھی دے سکتے ہیں، ایک طرف بھی، دو طرف بھی، جس طرح سے چاہیں ہم یہاں پہ شیپ دے سکتے ہیں۔ یہاں سے کلر فل کر دیں، کوئی سے بھی کلر فل کر دیں، اسے مرر کر دیں، تو یہ سارے آپشن جو ہے ہم پراپرٹی بار کی طرح سے کارنر اگر ہم سیٹ کرنا چاہیں تو کارنر جو ہے ہر طرح سے یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آؤٹ لائن دینا چاہیں تو آپ یہاں پہ نن تھا، چلے ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، کوئی ایک آؤٹ لائن دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ نیچے دیکھیے میں نے یہاں پہ 4 پوائنٹ دے دیا ہے، تو یہاں پہ چلے ہم دے دیتے ہیں 8 پوائنٹ، ٹھیک ہے؟ تو 8 پوائنٹ دینے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلیک آ رہا ہے، آپ اسے جو ہے کلر چینج بھی کر سکتے ہیں۔ بس کلر پلیٹ میں جا کر ماؤس کے رائٹ کو کلک کرنا ہے، لیفٹ کو کلک کریں گے تو ہمارا جو ہے وہ فل کلر یوز ہوگا، اور رائٹ کو کلک کریں گے تو وہ جو ہے ہمارا آؤٹ لائن کلر چینج ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ہم یہاں پہ ریکٹینگل ٹول کے مدد سے ہم یہاں پہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے 3 پوائنٹ ریکٹینگل بھی ہے، تو اس طرح سے ہم باکس بنا سکتے ہیں۔ بس آپ کو یہاں پہ کلک کر کے جس طرح بھی آپ چاہیں وہ کھینچ دیں اور اس طرح سے باکس ڈرا کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو سیم ریکٹینگل ہی ٹول ہے اور سیم وہی یوز ہے، آپ اس میں بھی
वही सारे जो है प्रॉपर्टीज़ हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और रंग वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था, ये देख सकते हैं, ये था हमारे पास। उसके बाद जो है हमारे पास इलिप्स टूल में भी और भी फीचर मिलेंगे। ये बेसिकली सारे इलिप्स टूल है। तो जैसे कि मैंने क्या है सर्कल ड्रॉ किया, अब यहाँ पे जो कलर वगैरह देना चाहे दे सकते हैं। सेम वही यूज़ है जो हमने, इसकी भी प्रॉपर्टी बार वही यूज़ है, बस इसमें ये है कि आप इसमें पाए यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिर्फ सर्कल रखना चाहते हैं, बॉक्स नहीं रखना चाहते हैं। और बाकी चीज़ें यही है कि हम इसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहें तो इसे हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन भी देना चाहें तो आउटलाइन दे सकते हैं। सेम वही प्रोसेस जो हमने रेक्टेंगल में देखा था। ठीक है, तो इसमें इलिप्टिकल में आप ये इलिप्स टूल इसे कह सकते हैं, उसमें एक और इलिप्स टूल मिल जाता है। तो चलिए इसे भी हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। बस एक लाइन लेनी है आपको और जिधर भी मोड़ सकते हैं उधर से यहाँ पे एक हमारे पास सर्कल तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे तैयार कर जाएंगे। आप यहाँ पे कोई कलर भर दें ताकि जो कुछ इफेक्ट आए। तो ये था रेक्टेंगल और उसके बाद इलिप्स टूल। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास जो टूल्स हैं, तो चलिए देख लेते हैं, वो है पॉलीगॉन टूल। तो ये भी एक तरह से यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं। सेम वही इसकी प्रॉपर्टी है और कुछ नहीं है। आप यहाँ पे जैसे ही बॉक्स लेंगे, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पॉइंट और साइड इसके जो और पॉइंट बढ़ा सकते हो इंक्रीज़ ऊपर वाले एरो के ज़रिए से, और नीचे के ज़रिए से हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये 4, 5, 6 आप जितना लेना चाहें उस तरह से यहाँ पे एक सिंपली आप यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एक शेप ले सकते हो या फिर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से तैयार कर सकते हो। इसके और भी फीचर्स हैं बहुत सारे यहाँ पे आपको मिलने वाले। जी हाँ, इसमें ढेर सारे हैं। जैसे कि इसके बाद है स्टार। ठीक है, उसके बाद कम्प्लेक्स स्टार। तो स्टार को चले देख लें, तो यहाँ पे आप एक स्टार बना सकते हो। फिर इसकी भी प्रॉपर्टी बार देखोगे तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी बार में सिंपली वही चीज़ें हैं कि अगर आप में इसके स्टार में अगर जो वो लाइन है जो 5 अभी दिख रहा है जिससे ये इस एक स्टार बनकर है, तो इसमें जो हम देख रहे हैं 5 स्टार जिसे कर सकते हैं, या फिर ये स्टार है। अब यहाँ पे मैंने एक रेड कलर दे दिया है। तो इस तरह से स्टार के जो लाइन है उससे भी आप यहाँ पे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके प्रॉपर्टी बार में जाके हम यहाँ से कर सकते हैं, या फिर इसमें कर्व भी दे सकते हैं और इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए कर्व का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ इफ़ेक्टिव बनाते हैं और कुछ क्रिएटिव। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से कर्व के ज़रिए से ले आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और लूँगा और इसे करूँगा कन्वर्ट टू कर्व। चलें, यहाँ से मैंने नोड ले लिया है और यहाँ से हम करेंगे कन्वर्ट टू कर्व। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ को इस पे जो है थोड़ा सा इसको ऊपर ले आऊँगा, इसको इधर। ठीक है, थोड़ा सा इसे और अंदर खींच लूँगा। चले, थोड़ा सा कम से कम थोड़ा ही इफेक्टिव बन जाए, अगर पूरा ना बनता हो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम इसे अंदर कर लेंगे। ठीक है, चलें, खैर रहने दे। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे एक शेप बना ले। और जी हाँ, आपको आपने गेस कर लिया होगा कि ये जो है शायद लोगो जो है कहीं पे देखा हुआ लग रहा है। ठीक है, बहरहाल कहीं देखे हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो इस तरह से स्टार के ज़रिए से हम यहाँ पे एक बना सकते हैं, और इसके प्रॉपर्टी बार में जाकर जो हम और भी इफेक्टिव बना सकते हैं। इसी तरह कम्प्लेक्स स्टार है, तो इस तरह से हम एक स्टार ड्रॉ कर सकते हैं और इसकी भी प्रॉपर्टी बार में जाकर देख सकते हैं कि पॉइंट्स या साइड में जो चीज़ें हैं उसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम इसे बढ़ा सकते हैं और एक अच्छा शेप बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम इसको जो लाइन है, ठीक है, उसे हम ज़्यादा या फिर कम। ठीक है, ये देखिए बॉक्स छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा जो है शेप है, इसमें आप इसके ज़रिए से बहुत ही अच्छा डिज़ाइनिंग बना सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे चलिए ये स्टार मैंने दे दिया है, और इसमें भी देख लें, इसका भी सेम फीचर है जो मैंने पहले बता चुका है। ठीक है, इसमें इसको स्टार के अलावा और भी बढ़ा सकते हो। ये देखें, एक शेप भी बना सकते हो बिल्कुल गोल। तो चलिए, ये था हमारे पास स्टार, उसके बाद कम्प्लेक्स स्टार, उसके बाद जो है ग्राफ पेपर। ठीक है, तो ग्राफ पेपर सिंपली एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इसमें फ़ोटो वगैरह जिसमें सारे पार्ट कोई बीच से कोई पार्ट अलग हो जाता है, तो इस तरह से जो बॉक्स होता है वो इस तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये कोई आम चीज़ है, ये बिल्कुल यूज़ होती है। अगर कहीं पे इसका यूज़ होगा तो हम इससे अलग से बताएंगे। बस फिलहाल याद रखें कि यहाँ से हम बहुत सारे शेप बना सकते हैं और शेप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास ग्राफ पेपर। चलें, सॉरी, नीचे
اور اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو اور بھی جو ٹولس ہیں، تو چلیے ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے بھی ہم ایک ڈیزائننگ تیار کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہم یہاں پہ ایک آبجیکٹ بنا سکتے ہیں، ایک شیپ تیار کر سکتے ہیں۔ آپ اسے جو ہے ادھر ایک اور لے لیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ چاہیں تو آپ کو کلر وغیرہ بھی جو اپنے حساب سے دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے بھی ہم یہاں پہ ایک سرکل جو بالکل گھما ہوا ہے، یہ بہت سارے ڈیزائن میں۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ آپ اسے ریپیٹ کر کے بھی اور بھی بنا سکتے ہو، تو چلیے فی الحال میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، آگے جب اس کا یوز دیکھیں گے تو بتائیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے وہ شیپ ٹول، بیسک شیپ ٹول۔ جی ہاں، یہاں سے آپ بیسک شیپ بنا سکتے ہیں، اور یہاں پہ اس کی پراپرٹی بار میں جا کر، یہ تو مرر کا آپشن ہے، اس کے رائٹ سائڈ میں جو ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے جو ہے شیپ کا آپشن ہے۔ آپ یہاں سے پلس یا پھر اس طرح سے جو ہاسپٹل کے نشان کے لیے خاص ہوتا ہے، یا اس طرح سے ہارٹ، جی ہاں دوستو، جو سب سے زیادہ ٹوٹنے والی چیز ہے ہارٹ، یہاں پہ دل بھی بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور بھی ساری چیزیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ٹرائی کر سکتے ہیں، جو بھی ڈیزائن آپ کو اچھا لگے۔ یہ اس طرح سے جو نو انٹری وغیرہ کے لیے یوز ہوتے ہیں شیپ، اس طرح سے آپ یہاں پہ اپنے اعتبار سے، یا پھر ہیڈنگ وغیرہ میں جو دیے رہتے ہیں، یا پھر اسکول کے جو لوگو وغیرہ میں، تو اس طرح سے یہاں پہ آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جو ہے اسے ہم بولیں گے ایرو شیپ۔ تو ایرو شیپ کی مدد سے یہاں پہ جو انڈیکیٹ کرتا ہے لیفٹ رائٹ یا جو بھی کسی سائٹ کو، تو یہاں پہ اس کی پراپرٹی بار میں بھی جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے یہاں پہ آپشن ہیں، تو یہاں پہ ہم ساری چیزیں جو ہے یہاں پہ ڈرا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ، جیسے کہ فار ایگزامپل یہاں پہ میں نے ڈرا کیا، اب اگر چاہتے ہیں کہ دوسرا لے، تو یہاں پہ اس کی پراپرٹی بار میں جا کر آپ یہاں سے کوئی دوسرا بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد ہے چارٹ شیپ۔ تو یہاں پہ کسی طرح کا جو ہے آپ یہاں پہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس طرح سے یہاں پہ شیپ وغیرہ بن جائے گا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جو بھی آپ شیپ لینا چاہتے ہیں، بہت سارے شیپ ہے گائز، جسے آپ اچھے طریقے سے، یہ بیسک طریقے سے یوز کر سے کافی بہتر ڈیزائن ڈرا کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اور بھی چیزیں ہیں، جیسے کہ تو نیچے دیکھ لیں، یہاں پہ مل جائے گا بینر شیپ۔ تو بینر شیپ نام سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، کسی طرح سے بھی بینر وغیرہ کے لیے جو شیپ یوز ہوتا ہے، آپ اس کے پراپرٹی بار سے چینج بھی کر سکتے ہو، اور جو بھی آپ کو پسند آئے وہ یہاں پہ شیپ لے کر اسے یوز کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہاں پہ اس شیپ کو لے کر یہاں پہ یوز کریں گے۔ جی ہاں دوستو، اس کے بعد جو ہمارے پاس شیپ ہے وہ بہت ہی امیزنگ ہے، جیسے کہ چلیے میں یہاں پہ ڈرا کر دیتا ہوں اس طرح کا شیپ، جیسے کوئی میسیجز وغیرہ ہو، یا پھر کوئی جوک وغیرہ جو آگے سے ایک پرسن بولتا ہے، تو وہاں پہ اس کے منہ کے سامنے ایک میسیج باکس جو رہتا ہے، تو یہاں سے آپ بنا سکتے ہیں۔ تو گائز یہ بہت سارے باکس یہاں سے آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں، بہت سارے شیپ ہیں جس میں طرح طرح کے نام ہیں، سب کے نیم کے ساتھ یہاں پہ بہت سارے باکس ہیں اور شیپ ہیں جس کو آپ آسانی سے یوز کر سکتے ہو۔ تو آپ ضرور ایک بار تو ٹرائی کریں گے، اور سبھی میں ایک ڈیزائن بنانے کی کوشش کریں گے۔ جی ہاں، اگر آپ ڈیزائن کر رہے ہو اور آپ لکھنا چاہتے ہو، تو ٹیکسٹ ٹول اس کے لیے ہے، F8 سے اسے آپ اپنے کی بورڈ کے ذریعے سے آن کر سکتے ہو، اور یہاں سے آپ ٹیکسٹ ٹول لے کر اپنے مرضی کا ٹیکسٹ یہاں پہ لکھ سکتے ہو۔ تو چلیے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سمپلی، کچھ نہیں، بس جو میں ہر دن لکھتا ہوں وہی لکھتا ہوں، کمپیوٹر۔ جی ہاں، اب اسے لکھنے کے بعد ہم یہاں سے پک ٹول لیں گے، اور اس کی پراپرٹی بار میں آپ اگر اس کی جو ہے کچھ چینجز کرنا چاہے، تو چلیے میں یہاں پہ اس کی ایک فونٹ چینج کروں گا۔ میں نے یہاں پہ ایریل فونٹ کو چینج کیا، اس کی تھوڑی سی میں نے سائز بھی چینج کر دی ہے۔ تو اس طرح سے جو بھی چینجز آپ کو کرنا ہے یہاں پہ آپ آسانی سے کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے کرنے کے بعد سمپلی آپ یہاں پہ اسے کنٹرول Q کر دو، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ یہاں پہ ایک ٹیبل ٹول بھی مل جاتا ہے، جس میں آپ ٹیبل میں جو بھی میٹر لکھنا چاہو، یہاں پہ کچھ بھی اگر بنانا چاہتے ہو، ٹیبل کی ضرورت ہے، تو آپ یہاں پہ آسانی سے ڈرا کر کے لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹول ہے وہ سمپلی ایک لائن ڈرا کرنے کے لیے، اور جو ڈیمینیشن وغیرہ ڈرا کرنے کے لیے ہے، تو یہاں پہ آپ 2.2 لائن جس طرح سے بھی آپ ڈیمینیشن رکھنا چاہتے ہیں، یہاں سے آپ اسے آن کر کے، اسے لے کر کے آپ یہاں پہ اپنے طرح سے جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں عام طور پر جو ہے ڈیزائننگ میں یوز نہیں ہوتی ہے، بہرحال آپ یہاں سے ڈیمینیشن وغیرہ کے لیے جو ہے دینے کے لیے یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں۔ نیچے تک جو ہے لائن اینکر، یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اسے ٹرائی کر سکتے ہیں،
اور اس کے ذریعے سے بھی جو ہے اگر ڈومینیشن وغیرہ دینے کی ضرورت ہو تو یہاں سے ہم دے سکتے ہیں. جی ہاں، تو اگلا ہمارے پاس جو ٹول ہے وہ ہے ڈراپ شیڈو ٹول. ڈراپ شیڈو ٹول لینے کے بعد اس کی پراپرٹی بار آن ہو جائے گی. تو یہاں پہ پراپرٹی بار آن میں یہ کچھ چیزیں ہیں، کس شیپ میں آپ جو اپنا ڈراپ شیڈو رکھنا چاہتے ہیں. تو فلیٹ ٹاپ رائٹ، فلیٹ باٹم رائٹ، فلیٹ باٹم لیفٹ، اب اپنے حساب سے جو بھی رکھ لیں. یہاں پہ میں میڈیم گلو رکھتا ہوں، اور میڈیم گلو رکھنے کے بعد جو ہے سمپلی یہ یہاں پہ اوپر والا آپشن نہیں آ رہا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے جو ہے آبجیکٹ سلیکٹ کیا ہی نہیں تھا. تو چلے میں نے یہاں پہ اسے نیچے ڈریگ کر کے ایک ڈراپ شیڈو بنا لیا ہوں. اس سے تھوڑا سا اوپر کر لیتا ہوں. اب یہاں پہ دیکھیں اس کے پراپرٹی بار میں یہاں پہ کلرز وغیرہ آن ہو گئی ہیں، اور یہاں پہ آپ اپنے حساب سے کلر رکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہے ڈراپ شیڈو اوپیسٹی. تو اوپیسٹی آپ شیڈو میں ہمیشہ جو 100% رکھیں، ورنہ جو آپ کی شیڈو اچھی نہیں آئے گی. اور یہاں پہ شیڈو فیدرنگ ہے، تو فیدرنگ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ 6 یا پھر 7 رکھیں. جی ہاں، آپ جو ہے میکسیمم 8 یا 9 تک رکھ سکتے ہیں، آپ اس سے زیادہ نہ رکھیں. اس کے بعد یہاں پہ فیدرنگ ڈائریکشن ہے، تو فیدرنگ ڈائریکشن میں یہاں پہ آؤٹ سائڈ رکھیں. اگر آپ کو زیادہ رکھنا ہے مڈل ان سائڈ، آپ یہ بھی ٹرائی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پہ لینئر اسکوائر جو بھی، یہ ساری چیزیں یہاں پہ کر سکتے ہو، اور اس میں کچھ خاص ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ جو ہے ڈراپ شیڈو ٹول دے سکتے ہو. اسے ہلکا سا جو ڈریگ کر کے باہر اندر جس طرح سے آپ چاہو اس طرح سے آپ لے سکتے ہو، اور وہاں پہ آپ ڈریگ کر کے اسے ڈراپ شیڈو ٹول دے سکتے ہو. اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹول ہے وہ ہے کنٹور ٹول. تو جی ہاں، کنٹور ٹول کو یوز کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک ریکٹینگل بنا لیا ہے. اب کنٹور ٹول لیں گے اور اندر سے باہر کی طرف اس طرح سے ہم ایک باکس بنائیں گے. چلیں آپ ٹرائی کر لیں. تو اس طرح سے ہم اسے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ایک شیپ ہم یہاں پہ دے سکتے ہیں. اب اس کی جو ہے کلر وغیرہ جو ہے آپ اپنے حساب سے یہاں پہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے یہاں پہ ایک کلر دے دیا. آپ اور جو بھی کلر دینا چاہتے ہیں تو اس طرح سے اس کی جو ہے بھی یوز ہم شیپ بنانے کے لیے جو ہے عام طور پر کرتے ہیں. اور اس طرح سے جو ہے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کی پراپرٹی بار ہے، تو وہاں پہ اس کے شیپ وغیرہ میں اس کو ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیے آگے دیکھتے ہیں. آگے ہے بیلین ٹول. تو بیلین ٹول کو عام طور پر یوز کرنے کے لیے ایک طرح سے 3D ایفیکٹ لانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو چلیے ہم ایک ٹیکسٹ لکھ لیتے ہیں، اس میں ہم یوز کریں گے بیلین ٹول. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پہ چلیے میں نے یہاں پہ ایک ٹیکسٹ باکس لینا ہے بیلین ٹول کو یوز کرنے کے لیے. اور یہاں پہ میں سمپلی ایک ٹیکسٹ لکھ لیتا ہوں. یہ ہمارا یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو چلیے ہم ایک اور ٹیکسٹ لکھ لیتے ہیں، اور میں سمپلی اپنا نام لکھ لیتا ہوں. اور یہ میں نے اپنا نام لکھ لیا ہے. اسے جو ہے ہم کنٹرول کیوں کر دیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے، اس کی ایک کاپی بنا لینی ہے. ٹھیک ہے، بس یاد رہے کہ جو بیچ والی کاپی رہے گی اسے جو ہم وائٹ رکھیں گے، اور جو نیچے رہے گی اسے ہم کوئی کلر دیں گے، اسے ہم وائٹ کبھی نہیں رکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد بلینڈ ٹول لیں گے اور وائٹ سے ہم کالے کی طرف اسے ڈریگ کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے اس طرح سے کچھ 3D کا ایفیکٹ آئے گا. اس کے بعد ہم پک ٹول لیں گے. اس کے بعد اوپر والا جو کاپی ہے اسے ہم کوئی اور کلر دے دیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے حساب سے کوئی اور کلر دے دیجئے. تو یہاں پہ چلیے ہم اسے سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور یہاں پہ ہم اس کی کاپی بنا لیتے ہیں پلس سے، اور یہاں پہ ایک دوسرا کلر یہ دیکھیں بلیک. ٹھیک ہے، تو بیچ میں بالکل وائٹ ہے، اور باقی جو ہے آپ دوسرا کلر جو بھی مرضی ہو آپ کا وہ یہاں پہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوپر یہاں پہ اس کے پراپرٹی بار بھی دے سکتے ہیں. یہاں پہ بہت سارے جو ہے آپ کو آپشن مل جائیں گے جہاں پہ آپ 3D ایفیکٹ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیفٹ سائڈ میں یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے بھی آپ یوز کر رہے ہیں. یہ بار بار اس لیے اس طرح ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے جو ہے سلیکٹ نہیں کیا تھا. اب تو میں نے سلیکٹ کر لیا ہے، تو اس طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رہے کہ کسی بھی آبجیکٹ کی یا پھر کہیں بھی ہم جو ہے کوئی بھی ڈیزائننگ کر رہے ہیں تو پہلے اسے سلیکٹ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے بلینڈ کر دیں. اس کے بعد اس طرح سے ایفیکٹ دے سکتے ہیں، لیفٹ رائٹ یا پھر جو نیچے آپ جس طرح سے بھی چاہیں یہاں پہ ایفیکٹ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے کچھ بائی ڈیفالٹ ایفیکٹ ہے. اس کی پراپرٹی بار میں اور بھی فیچرز مل جاتی ہیں جہاں پہ آپ جو ہے جا کر چیزیں کور کر سکتے ہیں اور چیزوں کو اور بھی افیکٹو بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اوپر نیچے کر کے اسے دیکھ لیں. یہ جیسا ابھی آپ ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں یہاں پہ بلینڈ کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیے آگے ہم دیکھتے ہیں. تو آگے جو پر
उसके बाद जो टूल है वो डिस्टॉर्ट टूल, तो इसका भी आमतौर पर यूज़ कोई ख़ास इफेक्टिव बनाने के लिए नहीं होता है। बस किसी चीज़ को अगर आप कोई शेप देना चाहें, यहाँ पे देख सकते हैं आइकन में, इस तरह से आप बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आप अप्लाई करके देख सकते हैं, इसे भी ट्राई कर सकते हैं। ये भी एक तरह का जो शेप बनाएगा और उसमें भी एक इफ़ेक्ट डालेगा। ठीक है, उसके बाद जो है इन्वेलप टूल है। तो इन्वेलप टूल का मैंने बताया कि इन्वेलप टूल जो है, चलिए मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, या फिर जो हमारे पास टेक्स्ट है इसी में इन्वेलप करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले आता हूँ, बाकी इस सब को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए इधर आप देख सकते हैं, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अब हम इन्वेलप करेंगे। इन्वेलप करने के बाद इसकी भी प्रॉपर्टी बार में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे हर तरह के जो है आपको मिल जाएंगे। अभी आपको यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे कर्व का भी ऑप्शन है, या फिर जिस तरह से जो है आप टेक्स्ट वगैरह में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि छतरी की तरह मुड़ा हुआ रहता है, या ऊपर से टेक्स्ट को हम मोड़ना चाहते हैं, या फिर टेक्स्ट को स्टाइल देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं। जिस शेप में भी रखना चाहें उस शेप में रख सकते हैं। यहाँ पे याद रखिए कि हम बीच वाले ऑप्शन पे हमेशा रखेंगे। ठीक है, सिंपल में यहाँ बीच में, और ताकि जो है हमारा जो है बिल्कुल अच्छा मुड़ कर आए। या फिर आप लास्ट वाला भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से आप अपने मन के मुताबिक जो है यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको इफेक्टिव बना सकते हैं और उसकी भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट टू कर्व भी है, जिससे लाइन वगैरह हम अच्छे तरीके से दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से इन्वेलप के ज़रिए से किसी भी तहरीर को, किसी भी टेक्स्ट को हम ऊपर उड़ा कर लिख सकते हैं, या फिर उसको जो है एक शेप में हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी भी प्रॉपर्टी बार में काफ़ी चीज़ें हैं जिसे आप ट्राई करके देख सकते हो। तो आप यहाँ पे इसके जो सारे प्रॉपर्टी बार के इफ़ेक्ट को यहाँ पे अप्लाई करके एक मरतबा चेक कर सकते हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास टूल है वो है एक्सट्रूड टूल। तो यहाँ पे इसके मदद से आप 3D इफेक्ट लगा सकते हो। ठीक हो, जैसे कि कोई भी तहरीर हो, कोई भी टेक्स्ट हो, वहाँ पे आप अगर 3D इफेक्ट लगाना चाहते हो, 3D में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक सिंपल एक वर्ड लिखा है, और इसे जो हम क्या करेंगे 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, चलिए पहले कलर देते हैं, उसके बाद एक्सट्रूड टूल यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। तो देख रहे हैं कि इसका यहाँ पे साथ में ये ऊपर जो है ये है एक्सट्रूड टूल। तो इसे ले लेंगे, उसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टी बार में जाएंगे तो यहाँ पे ये देखें टॉप लेफ्ट, जिस तरह से भी आप चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया है, जिससे तहरीर थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। और ये देखें, तो आप इसे जो छोटा भी कर सकते हैं, इसे मैं लेफ़्ट कर लेता हूं, और इस तरह से आप यहां पे रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने स्क्रीन को बिल्कुल जूम आउट कर दिया है। अब हम इसे बड़ा करके देख लेते हैं कि आखिर जो है इसे हम कैसे क्या करें। ठीक है, तो ऊपर देख सकते हैं कि मैंने इसे छोटा कर दिया है, जिससे जो है तहरीर जो है काफ़ी ये हो गई है। अब यहाँ पे आप जो भी अपना इफेक्ट डालना चाहे, लेफ्ट साइड में 3D या फिर राइट साइड में, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी बार में इसके एंगल भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से भी आप एंगल चेंज करना चाहे वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे एंगल यहाँ पे दिए हुए हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं, जिससे आप अपने मन के मुताबिक जो है, अच्छा ये गैप आप इस लाइन को पकड़कर जिस तरह भी हो इस लाइन को कम भी कर सकते हो और गैप कम कर सकते हो, जो 3D का इफेक्ट है। बस इस लाइन को पकड़कर आपको टेक्स्ट की तरफ जो है वो खींचना है। ठीक है, ये आप इस पॉइंट को पकड़कर आप टेक्स्ट की तरफ खींचेंगे तो आपका जो 3D का इफेक्ट है वो छोटा हो जाएगा। ये सारे एंगल में यही सेम अप्लाई करेंगे आप छोटा करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद हम इधर आ जाते हैं राइट साइड में, तो इसकी प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे हमें जो है कुछ चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं जिसे हम जो है और भी इफेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि 3D जो हमारा कलर है उसे हम अपने मन मुताबिक रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कलर्स में जाएंगे तो ये अपने तरह से हम अपने कलर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे रेड लगा दें या फिर जो मर्जी आप यहाँ पे अपने हिसाब से लगा दें। उसके बाद यहाँ पे ये ट्रू कलर का ऑप्शन है, जिसमें जो आप अगर ट्रांसपेरेंसी कलर रखना चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ पे हम कलर रख सकते हैं। यहाँ पे आप हल्का सा जो है वो इसकी इफेक्ट को थोड़ा सा आप 3D में किस तरह कन्वर्ट करना चाहते हैं
किस पोर्शन को किधर रखना चाहते हैं ये भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये था हम 3D इफेक्ट लगाने के लिए जो 2-3 चीज़ें यहाँ पे 2-3 टूल है उसके ज़रिए से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो है वो है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी टूल, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी टूल का आमतौर पर यूज़ जो होता है वो किसी भी बॉक्स में या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी इमेज वगैरह में ट्रांसपेरेंसी यूज़ करने के लिए, या फिर अगर हम ओपेसिटी कम करनी हो या फिर एक साइड की ओपेसिटी कम करनी हो, तो इस तरह से जो हम ट्रांसपेरेंसी टूल का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आप किसी यहाँ पे देख सकते हैं कि हर तरह का जो है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दिया हुआ है। आप जिस तरह से भी जो है वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी या फिर आप नॉर्मल जिस तरह से भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट यूज़ किया। तो ये देखिए जिस तरफ वो हमारा ब्लैक साइड रहेगा वो उस तरफ जो है ट्रांसपेरेंस करता आएगा और उस कलर को बिल्कुल मिटाता आएगा एक तरह से, ठीक है। तो इसका इफेक्ट बहुत यूज़ किया जाता है और बहुत जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है इसी ट्रांसपेरेंसी टूल के ज़रिए से। जहाँ पे कोई इमेज वगैरह सेट करनी हो वहाँ पे इसी टूल का आमतौर पर यूज़ होता है, ठीक है। इसमें इसकी और भी इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद जो हमारे पास टूल है वो है कलर आई ड्रॉपर टूल, ठीक है। तो कलर आई ड्रॉपर ये सिर्फ एक ड्रॉप है जहाँ से आप कलर कलेक्ट करते हो और उसके बाद पेन बकेट टूल ऑन हो जाता है, फिर वहाँ पे आप उस कलर को फिल कर देते हो, ठीक है। तो नॉर्मल सा आप टूल कह सकते हैं जो अक्सर सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे, जो डिज़ाइनिंग या फिर जो है इसी तरह से जो है कंपोजिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आप यहाँ पे अगर ब्लैक यहाँ से लेना चाहते हो यहाँ से लेकर यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास टूल है वो है इंटरेक्टिव फिल टूल। जी हाँ, इंटरेक्टिव फिल टूल के ज़रिए से आप एक ही ऑब्जेक्ट में 2-3 तरह के जो है कलर वो जो है फिल कर सकते हैं, ठीक है। एक तरह से ट्रांसपेरेंसी होगा लेकिन यहाँ पे आप अपने मन के मुताबिक से कलर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखेंगे कि अगर आप एक ही टेक्स्ट में हर तरह का इफेक्ट डालना चाहे तो ये नामुमकिन है, खास करके जब आप यहाँ पे कोरल ड्रॉ में बना रहे हो, ठीक है। अगर आपको एक ही चीज़ में अगर यूज़ करना है बहुत तरह के जो है इफेक्ट, तो उसे फिर मोड बदलना होगा, यानी कि उसे एक वेक्टर साइड से दूसरे वेक्टर साइड में कन्वर्ट करना होगा या फिर इमेज में, या इस तरह से हम करके कर सकते हैं। वरना आप चाहें कि एक ही वर्ड में हम हर इफेक्ट को अप्लाई करें तो इससे दिक्कत होती है और ये करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके बाद जो हमारे पास अगला टूल है वो है मेश फिल टूल। जी हाँ, मेश फिल टूल। तो इसमें आपको पता है एक तरह से मेश बनाएगा और उसमें जो है फिर आप अपने हिसाब से आप कलर फिल कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया और मेश फिल टूल को यूज़ किया। तो यहाँ पे मैंने पहले वाले बॉक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने कलर दिया, फिर मैंने नीचे से राइट वाले को कलर किया और यहाँ पे मैंने कलर दिया। तो हर तरह से जो है ये कलर भर जाएगा और एक अच्छा सा एक बॉक्स कह सकते हैं या फिर एक अच्छा सा ड्राइंग यहाँ पे आपके सामने तैयार हो जाएगा, एक अच्छा सा डिज़ाइन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ये देख सकते हैं, इस तरह से आप कई तरह के रंग डाल के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो है स्मार्ट फिल टूल। तो स्मार्ट फिल टूल जैसे आप लेंगे तो ऊपर यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी बार खुल जाएगी। ये देखें, ये है स्मार्ट फिल टूल। यहाँ पे क्रिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओवरलैपिंग एरिया, ठीक है। यानी कि जो भी इमेज है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी टेक्स्ट है उसमें आप जो है एक कलर देना चाहते हैं ऊपर से और एक ऑब्जेक्ट की तरह, तो यहाँ पे उसे हम यूज़ कर सकते हैं, वो अलग से बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे लेकर, चलो मैंने यहाँ पे एक पहले एक वर्ड लिख लेता हूँ या फिर आप कह सकते हैं कि मैं पूरा नेम ही लिख लेता हूँ, जैसे कि कंप्यूटर, ठीक है। ये मैंने कंप्यूटर लिख लिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल क्यू करके जो है हम इसे यहाँ पे एक जो है वही हम यहाँ पे स्मार्ट फिल टूल का यूज़ करने वाले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक रेड कलर दे दिया है। अब हम यहाँ से स्मार्ट फिल टूल लेंगे और स्मार्ट फिल टूल लेने के बाद जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है बार आएगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी बार जो है खुलकर सामने आ गई है। तो स्पेसिफाई नो फील्ड यूज़ डिफ़ॉल्ट, तो आप यूज़ डिफ़ॉल्ट या स्पेसिफाई रखें। यहाँ से जो सभी आपको कलर हो यहाँ से एक कलर ले और यहाँ पे इस पे किसी भी वर्ड पे और किसी भी हर्फ पे, जैसे कि कंप्यूटर में आप सी पे अगर लगाना चाहते हैं तो सी पे लगा लें। यहाँ पे अगर आउटलाइन देना चाहते हैं तो आप नन भी रख सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं और देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आउटलाइन भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ यहाँ
यहाँ से ये देखें, मैंने जो ब्लैक कलर देना चाहता यहाँ पे ब्लैक दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं अगले वाले हर्फ में ग्रीन हो, इसी तरह अगले वाले हर्फ में जो है वो थोड़ा सा येलो हो। तो इस तरह से आप देखकर एक इफेक्टिव टेक्स्ट तैयार कर सकते हो कि हर टेक्स्ट में एक अलग कलर हो, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कलर जो है दे सकते हैं। और गाइस कोरल ड्रॉ और डिज़ाइनिंग इट्स ऑल डिपेंड ऑन कलर मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम ले सकते हैं। उसके बाद प्लस का आइकन है, वहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो और भी यहाँ पे बहुत सारे टूल्स खुल कर आएंगे। जिनको आपने यूज़ किया है या यूज़ में रखा है उन पर जो है साइन का चेक लगा हुआ होगा, ठीक है। और आपने जिनको यूज़ नहीं किया है वो बॉक्स खाली होगा, उसमें कोई भी चेक नहीं होगा। जैसे कि आउटलाइन लेआउट है, तो ये ख़ास चीज़ नहीं है, ये मैं आपको बताऊँगा कि आउटलाइन जो किस तरह दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे चूँकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप ऐड नहीं कर सकते, जो जगह नहीं होती है, तो आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिनको यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो और यहाँ पे किसी को रख सकते हो या फिर किसी को हटा सकते हो। तो इस तरह से ये ऑल टूल्स थे। तो इसमें मैंने टूल्स बार को कवर किया और मैंने डिज़ाइनिंग पे नहीं बल्कि बेसिक फीचर पे कवर किया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो यार हक बनता है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।